नमस्कार, आपका स्वागत है द झारखंड समाचार में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बोकारो जिले के चंदनकियारी में भाजपा के गांव चलो अभियान कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक के दौरान स्थानीय विधायक सह नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने चंपई सरकार पर जमकर बरसे। अमर बावरी ने कहा कि झारखंड की चंपई सरकार खुद को हेमंत सोरेन के पार्ट 2 की सरकार बता रहे हैं। इससे साबित होता है कि वर्तमान चंपई सरकार झारखंड में भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूटखसोट की घटनाएं को आगे बढ़ाने चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य कई मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार कराकर जेल भेजने की काम किया। कांग्रेस के साथ जो भी रहेंगे भ्रष्टाचार में फंसकर जेल जाएंगे। JSC के CGL परीक्षा की पेपर लीक हुआ, जिसमें बीजेपी ने सरकार से कई बार CBI जांच की मांग किए, परंतु अभी तक कोई जांच नहीं हुई। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 3 दिवसीय गांव चलो अभियान कार्यक्रम चलाई जाएगी। इस कार्यक्रम को 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के अवसर पर शुभारंभ की जाएंगी, जिसमें मोदी सरकार के सारे उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है और तीसरी बार 400 पार कर फिर से मोदी सरकार बनाना है। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई, मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा, अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र भाई मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर गांव चलो अभियान प्रारंभ किया है। झारखंड प्रदेश में भी झारखंड के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय करमवीर जी, संगठन महामंत्री जी, आप सबके दिशा निर्देशन पर 9, 10, 11 3 दिन का गांव चलो अभियान यह कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। मोदी जी के संदेश को हर घर तक पहुंचाना है, हर एक लाभार्थी को भारतीय जनता पार्टी के इस विकसित भारत अभियान के साथ जोड़ना, हर एक नागरिक में 100 का भाग जागृत करते हुए इस देश को तृतीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विश्व का नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ 400 के पार सीटें जिता करके प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के, मोदी जी का संदेश लेकर के, मोदी गारंटी का संदेश लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव में जा रहे हैं। हमारे चंदनकियारी विधानसभा के भी कार्यकर्तागण इस काम में लगेंगे और दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि में उनको नमन करते हुए उस बूथ में इस कार्य का आज पूर्णाहुति करेंगे। भाजपा लक्ष्य रखी है कि इस बार हम लोग हर विधानसभा में, हर बूथ में 10% ज़्यादा मत प्राप्त करें और पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके, जो 2 बार हम लोग ने बनाया है उसमें 400 की सीटें पार करके आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। तो प्रधानमंत्री जी के संदेशों को, कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का जिस तरह से पूरा वातावरण बना है, रामलाला जी विराजमान हुए हैं, देश आर्थिक प्रगति में विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था बना है और लगातार देश आगे बढ़ रहा है। उस अभियान को निरंतरता देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा विधानसभा के अंतर्गत, मैंने भी उन लोगों से कहा, आप लोगों ने भी देखा कि भाई जब चंपई जी की सरकार खुद कह रही है कि हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 हैं, तो जब पार्ट 2 हैं तो इसका मतलब कि वे आप वो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वही बलात्कार की घटनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हत्याओं करवाना चाहते हैं और हत्याओं को संरक्षित करना चाहते हैं, हत्यारों को संरक्षित करना चाहते हैं। इस सरकार ने अपने आप को उसी प्रेत छाया में डालने का काम किया है जिससे बाहर निकलने का उनके पास अवसर था। झारखंड और झारखंडियों के हित के लिए, झारखंडियों के बेहतरी के लिए, झारखंड के लोगों के काम के लिए आपके पास कोई न नीति है न नीयत है और इसलिए हम लोगों ने सावधान करते हुए कहा कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। जो वो बेल है जिस पेड़ पे चढ़ती है, जिस पेड़ के साथ रहती है, उस पेड़ को सुखाकर ठूठ बना देती है और कई एक मुख्यमंत्रियों को जेल भिजवाने का इतिहास रहा है कांग्रेस का। शिबू सोरेन जी को जेल भिजवाना हो, मधु कोड़ा जी को भिजवाना हो या फिर हेमंत सोरेन जी को भिजवाना है, उनके जाने में 4 साल लगे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि 4 महीने में ही आपको जो है उसके दहलीज पर पहुंचा दें। द्वारा कहना है केवल बदनाम कर रही है, कुछ नहीं मिल रहा है जांच में, केवल बीजेपी द्वारा बदनाम किया जा रहा है। देखिए, जितने भी सबूत अभी जो मिले हैं, जो सोशल मीडिया में, अखबारों में और आपके से, बहुत चिंताजनक है।
ट्रांसफर पोस्टिंग में तो पैसों का लेन देन नहीं है, जो हम लोग बार बार कहते थे कि बिना यहाँ सिपाही तक के जो है ना थाने में पोस्टिंग बिना पैसे की नहीं होती है। जल जंगल जमीन की लूट का तो यहाँ पे कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बालू कोयला पत्थर बेच करके इन्होंने नींबू पहाड़ को खत्म ही कर दिया संथाल परगना। वो सारी चीजें आज कहीं ना कहीं निकल करके सामने आ रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है, जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाएं भी लाखों लाख रुपया लेकर के युवाओं के योग्यता क्षमता को दरकिनार करके भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया जा रहा है। जेएसएससी का सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें जिस तरह से पेपर लीक हुए, और हम लोगों ने कहा कि भाई सीबीआई जांच करिए आप, ताकि दोषियों पे कार्रवाई की जा सके, लेकिन आज तक उन्होंने उस दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाया है। लेकिन इतना जरूर मैं बतलाऊंगा कि आज देश के अंदर मोदी जी की सरकार है जो कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे, आज जो खा लिए हैं उसके मुंह से निकाल करके निकाल देंगे। यह नीति के साथ देश आगे बढ़ रहा है। तो जो जनता का पैसा है वो जनता का पैसा वापस जनता के पास आएगा, और इनके सारे जो कारनामे हैं वो जनता के सामने और कोर्ट के सामने आएंगे। आगे की और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।